गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र 366। तो भाई आई होप आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको रिवाइज कर ली होंगी। आज हमारी है क्लास 20 जो कि किस पे इंटेलिजेंस टेस्ट पे बेस है। आज जो इंटेलिजेंस टॉपिक है उसकी थ्योरी का लास्ट पार्ट है, कल हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस इंटेलिजेंस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस क्या होता है उसका ओवरव्यू लिया था। उसके बाद में हमने जो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज थी, जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का उनका पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके कॉन्सेप्ट जर्नल से, उनकी इमेजिनेशन के बेसिस पे जो उन्होंने चीज़ें बताई, जो अपना व्यू पॉइंट उन्होंने बताया, उस व्यू पॉइंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कभी इंटेलिजेंस को यूनिफैक्टर बताया है, तो कभी टू फैक्टर बताया है, कभी टेट्रायड की थ्योरी बताया है, तो कभी मल्टी फैक्टर बताया है, तो किसी ने इसे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना है। तो अभी तक की जितनी भी चीजें थी हमने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू उन्हें कवर किया कि छोटी स्टोरी के बेसिस पे, हर एक चीज के बेसिस पे। आज हम उसी इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इस इंटेलिजेंस को टेस्ट कैसे करते हैं, पता कैसे करेंगे, कि इसका परीक्षण का कोई मैं पैमाना क्या होगा, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज दी थी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हर एक थ्योरी को मेजर करने के लिए उन्हें, कि अपनी इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, लिटरेट लोगों का और इलिटरेट लोगों का कैसे हम मेजर कर पाते हैं इंटेलिजेंस, उन सब चीज़ों के बारे में। तो बिफोर मूव फर्दर, तो हम सबसे पहले, अगर आपने ज्ञान सूत्र 365 भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी क्लासेस जो कि आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के साथ साथ अभी आगे आने वाली सीरीज, क्योंकि जैसे ये टॉपिक्स अभी खत्म होने वाले हैं, कि तो इन टॉपिक्स में अभी आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो खत्म होने वाला है। मतलब जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसमें पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी और थिंकिंग बचा है, फिर साइकोलॉजी का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो हम हमारा असेसमेंट रिवोल्यूशन वाला चैप्टर है वही रहेगा, एक यूनिट। तो उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जैसे एक ओवरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं। तो देखो, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या है, कि जैसे हमने अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस पढ़ी थी। जैसे किसी ने इसे वर्बल का नाम दिया था, तो किसी ने इसे कोई लिंग्विस्टिक बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो जैसे देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। जैसे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया, स्पेक्टिकल हो गया। तो इनका मतलब क्या होता है, कि मतलब किसी चीज के पीछे लॉजिक क्या है, किसी काम को करते टाइम हम कितनी इफिशिएंटली किसी चीज पे लॉजिक लगा सकते हैं। वर्बल का मतलब होता है हम लैंग्वेज का कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। स्पेक्टिकल का हम इमेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम स्पेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। और भी है काफ़ी, जैसे म्यूजिक को हम, म्यूजिक की सेंस कंपोज कैसे कर सकते हैं, तो वो सेंसेस, इन सब चीज़ों के बेसिस पे इन्हें मेजर कैसे करते हैं, उन्हीं चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, इंटेलिजेंस टेस्ट को हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले देख लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट को इन्होंने दो टाइप में, इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करना। ग्रुप टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ, जैसे दो या दो से ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा के उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने वाला टेस्ट जो होते हैं, वो ग्रुप टेस्ट में आते हैं। जो कि किस लिए कॉस्ट इफेक्टिवली बनाया है, कि अपना ज्यादा खर्चा ना हो और जल्दी से चीजों को, मतलब हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम सेव करने के लिए, टाइम सेव और कॉस्ट कॉस्ट सेविंग के लिए, कॉस्ट को सेव करने के लिए जो ग्रुप टेस्ट बनाए गए। तो इनको फर्दर इंटेलिजेंस इंडिविजुअल टेस्ट को भी दो में, वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट किसके लिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो कि रीड राइट और बोल सकते हैं, जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो रीड और राइट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कौन से वर्बल टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि रीड राइट नहीं कर सकते, तो उनकी इंटेलिजेंस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो उनका जैसे नॉर्मल, जैसे कॉमन सेंस पे, कॉमन चीजों से, पजल से, पजल तो उसे सोल्व कर ही सकते हैं। या फिर किसी चीज को, जैसे हम किसी चीज को कंप्लीशन करवाना, मतलब किसी टास्क का कंप्लीशन करवाना बॉक्स की फॉर्म में, जैसे उनका जो आगे पीछे की चीजें होते हैं लॉजिक से, उन सब चीजों से हम किसी टास्क को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में सेम वही है।
जो वर्बल टेस्ट हैं और नॉन वर्बल टेस्ट है, वर्बल टेस्ट लिटरेट के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उन सब चीज़ों के लिए, और जो आर्मी का रिसर्च टेस्ट होते हैं कि जो मतलब आर्मी में एंट्री के टाइम पे होते हैं वो वाले टेस्ट होते हैं, तो वो भी किस चीज़ पे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टेस्ट के ऊपर बेसिस होते हैं। ठीक है, तो देख लो, इंडिविजुअल टेस्ट क्या है, वन इंडिविजुअल टेस्ट एट द टाइम कि एक इंडिविजुअल को एक टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं। और ग्रुप टेस्ट में क्या है, इजी है टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट, कि जो कंडक्ट करवाने में जो इंडिविजुअल टेस्ट से इजीली हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है, कि हर एक इंडिविजुअल को अलग से अगर हम मेजर करेंगे उनके इंटेलिजेंस को, तो हमारे क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा हमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद वेरी यूजफुल आर्मी टू रिसर्च पर्पज, कि मतलब एक ग्रुप को और एक ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को जब एक साथ हमें मेजर करना हो, उनकी इंटेलिजेंस को मापना हो, तो उसमें यूजफुल है। उसके बाद में दीज आर द मेनली वर्बल टेस्ट, कि जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो मेनली वर्बल टेस्ट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये टेस्ट के नाम है, इन टेस्ट के नाम को आपको है ना नाम नाम ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर जैसे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में मुश्किल से अगर एक दो नाम कभी पूछ लिया, जैसे बीने का पूछ लिया, या गोडैड, जो गोडैड टेस्ट है इनके नाम पूछ लिए तो पूछ लिए, बाकी किसी के नहीं पूछे जाएंगे। जो अगर पूछे जाएंगे तो जिन पे मेन होगा वो मैंने आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे बीने का असाइनमेंट टेस्ट है 1905 में इन्होंने बताया था। और जो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो कि कोग्निटिव एबिलिटी, कोग्निटिव यानी कि मार्क्स के बेसिस पे बीने ने किस चीज के बारे में बताया, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने जो आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू के बेस पे, जो कि क्रोनोलॉजिकल एज प्लस मेंटल एज इनटू में 100, इस चीज से अगर मापते हैं तो इस चीज का नाम, जैसे बीने ने सबसे पहले इन्हीं के बारे में बताया था कि कौन स्टार्टिंग इन्होंने की थी 1905 में, बीने ने साइमन टेस्ट के बारे में बताया। उसके बाद में गोडार्ड टेस्ट 1910 में बताया कि अर्ली इंटेलिजेंस टेस्ट यूज फॉर द इमिग्रेंट स्क्रीनिंग। इमिग्रेंट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि इनका वैसे नॉन वर्बल टेस्ट टाइप होता था, ये नॉन वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट हो गया कि इनको कोई पजल को कंप्लीशन करवा के देख लिया, कुछ रीड करवा के, कुछ राइट करवा के, वैसे उस टाइप से देख लिया, कि किसी चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करवा के देख लिया, पजल बॉक्स टाइप वैसे कोई इनसे करवा लिया। तो जो इमिग्रेंट स्क्रीनिंग होती थी उसमें इन्होंने ये टेस्ट का यूज करते थे। उसके बाद में इन्होंने रिवाइज करके, जैसे बीने का असाइनमेंट टेस्ट था, इसको रिवाइज करके स्टैनफोर्ड ने जो बीने के टेस्ट को रिवाइज करके और 1906 में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे किसी का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उस चीज के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में जो इनका फोर्थ है, जो कौन सा रिवाइज टेस्ट है, जो कि इसने रिवाइज किया, जो कि बीने के टेस्ट को इन्होंने फिर से रिवाइज किया, जो कि टीम एन ने रिवाइज किया था, अपडेटेड वर्जन ऑफ द टीम एन इंटेलिजेंस असाइनमेंट्स, की असेसमेंट, कि जो इंटेलिजेंस असेसमेंट को कैसे और फर्दरली और अच्छे से कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं उस चीज के बारे में। उसके बाद में मेंटल स्कोलिस्टिक टेस्ट ओ बर्ट, कि जो मेंटल स्कोलिस्टिक टेस्ट किस पे, बर्ट के जो जो भैया किस में, एकेडमिक्स पे बेस्ड थे, जो कि नॉन वर्बल वर्बल टेस्ट के अंदर आते थे, वर्बल टेस्ट के अंदर आते थे। टेस्ट फोकसिंग ऑन स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड एंड द मेंटल स्किल, एप्टीट्यूड और मेंटल के मतलब जो इंटरिंग बिहेवियर को मेजर करने के लिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए या फिर उन सब चीजों के लिए जो यूज किए जाते हैं उसमें, उसके लिए जो वेक्सलर टेस्ट हैं, जो कि नॉन वर्बल टेस्ट हैं, इन ये भी कौन सी, जो कोग्निटिव एबिलिटी को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। उन्हीं टेस्ट के बारे में हम ये मोस्टली जितने भी थे नॉन वर्बल टेस्ट थे, जो लास्ट वाला है ये कौन सा, ये नॉन वर्बल टेस्ट में आता है, जो कि वेस्लर के टेस्ट है। और अभी देखते हैं वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि किसको, कौन कौन से पार्ट्स को जो करता है। जैसे सबसे पहले तो ये किस चीज को मेजर करता है, अपने कोग्निटिव एबिलिटी को मेजर करता है। तो मोस्टली जितने भी हैं वो किसमें, अपने कोग्निटिव एबिलिटी के बेसिस पे होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो किसमें, जैसे इन्होंने है ना देखो अपना जो इनका वेक्सलर जो टेस्ट है, इसके अंदर कौन कौन से, इन्होंने सबसे पहले 1985 में 81 में इन्होंने दिया, उसके बाद में 85 में, फिर 1997 में, और फिर 2008 में। इन्होंने देखो इन टेस्ट के नाम अलग अलग हैं, जो किसमें, जो सबसे पहले क्या है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, उसके बाद में इन्होंने स्केल आर 1981 में दिया, स्केल आई 1997 में दिया, एस 1985 में, और जो नॉर्मली है
वो इन्होंने किसमें रिवाइज करके इसे 2008 में इन्होंने प्रेजेंट किया था। तो देखो ये सबसे पहले किस किस को, देखो किसी चीज के पीछे रीजन फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन हो सकता है उसे फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। किसी कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने में इसको यूज किया जाता है कि किसकी कितनी ज्यादा मेजरिंग है, क्योंकि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस स्केल में। जो वेसलर का इंटेलिजेंस स्केल है वो कौन कौन सी चीजें मेजर करके और किस बेसिस पे रिजल्ट बताता है, किस बेसिस पे इंटेलिजेंस साबित करता है कि किसी चीज के पीछे, किसी प्रॉब्लम के पीछे आप कितना जल्दी रीजन फाइंड आउट कर सकते हो, लॉजिक उसके पीछे कौन सा दे सकते हो, प्रोसेसिंग स्पीड किसी काम को तुम्हें समझने में, एक सिचुएशन को एनालाइज करने में तुम्हारी कितनी जल्दी स्पीड है, उसको वर्बल कॉम्प्रिहेंशन बोलने में या फिर किसी लैंग्वेज को, किसी पैराग्राफ को समझने में आपको कितनी है, और वर्किंग मेमोरी कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी है उस चीज को मेजर करने के लिए। और उसके बाद में रेटिंग स्किल में ये जो जो इसका वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट 4 और जो WPPSI जो किसना फर्स्ट है, और जो इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट स्किल जो कि चाइल्ड के लिए ये जो 4 है, जो एस में स्केल है वो स्केल की जगह इन्होंने क्या है चाइल्ड दे दिया कि वेसलर इंटेलिजेंस साइट स्केल फॉर चिल्ड्रेन और वेसलर प्री प्राइमरी स्कूल्स। इन्होंने देखो भाई एडल्ट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए और सब के लिए अलग अलग टेस्ट दिए हैं, तो उनको भी आपको नाम याद रखना है, बाकी कोई ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी। उसके बाद में जो नॉन वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल भी टेस्ट है, उन नॉन वर्बल टेस्ट के कौन कौन से, उन सब चीजों को देख लो, उनका भी कैसे जो उनका टाइम पीरियड है, आपसे टाइम पीरियड इसको सीक्वेंस में अरेंज करवाने में आ सकता है, बाकी और कुछ ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी इसके अंदर। जो क्या है, जो पिंटर पैटरसन स्केल टेस्ट है, जो कि फर्स्टली सबसे पहले मेजर जो 1911 में आया था, जो नॉन वर्बल टेस्ट है, जो सबसे पहले क्या करता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर मेजर। देखो नॉन वर्बल का मतलब वो है कि जो नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो रीड रीड और राइट नहीं कर सकते, जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, तो उन सब चीजों के लिए, जो इलिटरेट होते हैं, जैसे अब बच्चे हैं वो दे आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, तो उनके लिए जैसे सबसे पहले जो टेस्ट आया था 1911 में, उसके बारे में। फिर प्रोटीज मेज टेस्ट आया था, जो अर्ली मेज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। परफॉर्मेंस टेस्ट वही है कि पजल पे या फिर किसी बॉक्स चीज को अरेंज करने में या फिर किसी चीज का सीक्वेंस अरेंज करने में, उन सब चीजों में। मिनीश मिनीशा प्री स्कूल टेस्ट, वो भी चिल्ड्रेंस के लिए, यंग चिल्ड्रेंस के लिए, ये 1914 के अंदर इसके बारे में बताया था। फिर मर्ली प्लम्बर टेस्ट था, जो कि एक्सटेंसिव बैटरी फॉर द परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द टोडलर, जो टोडलर जो कितने 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन टोडलर बोलते हैं, जो कि 1948 में। क्योंकि ये देखो नॉन वर्बल टेस्ट उन्हीं बच्चों की इंटेलिजेंस मापने के लिए है जो किस चीज पे, ये सारा वेस्टर्न पे बेसिस है, इंडियन पे बेस नहीं है। उसके बाद में भाटिया बैटरी टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, जिसके बारे में किसमें 1955 में इनको बारे में बताया था, जो क्या करता है, मल्टीपल परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलप इन इंडिया। क्योंकि एक तो ये सबसे पहले क्या है कि इंडिया का डेवलप टेस्ट है जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, जो कि 1955 में था, और जो मल्टीपल परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये टेस्ट के नाम थे, इन टेस्ट के नाम्स को आपको याद रखना है, और इनके नाम से आपसे पूछे जाएंगे, या तो आपसे सीक्वेंस पूछ जाएगा वर्बल नॉन वर्बल, या फिर आपसे अरेंज करवाने में आएगा, बाकी इसमें इससे ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद में वर्बल ग्रुप टेस्ट में कौन सी, आर्मी अल्फा टेस्ट है, जो 1970 में रॉबर्ट याक्स ने दिया था। उसके बाद में टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ द मेंटल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस बाय द SM मोहसिन, जो कि कल हमने टर्मन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पढ़ी थी, उसके अंदर जो टेस्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो कि SM मोहसिन ने दिया था। नॉन वर्बल टेस्ट के जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उनके अंदर, जैसे हमने नॉन वर्बल टेस्ट अभी कौन से पढ़े थे उनके बारे में, जो आर्मी बीटा टेस्ट है 1970, भाई ये भी आपको एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एचटेट में आर्मी बीटा टेस्ट है 1970 में। यार्क डेवलपमेंट दिस टेस्ट इन विच काउंटिंग ऑफ द ब्लॉक्स मेज कंप्लीशन ऑफ द पिक्चर ज्योमेट्री कर्व आर इंक्लूडेड, कि इनके अंदर देखो नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर कौन सी, कि या तो काउंटिंग ऑफ द ब्लॉक्स को काउंट करवा लिया जाएगा, कंप्लीशन ऑफ द पिक्चर, पिक्चर को कंप्लीट करवा दिया, या फिर ज्योमेट्रिक शेप्स को कंप्लीट करवाना होगा। मोस्टली परफॉर्मेंस टेस्ट आर द कल्चर फेयर और रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट 1938 में दिया था, कैटल कल्चर प्री टेस्ट 1920 में, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। देखो भाई इनका भी आपसे ईयर ऑफ पूछ सकता है, ईयर, या फिर आपको मैचिंग में
मैथ्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, वर्ड और लैंग्वेज आल्सो इंक्लूड नंबर्स। नॉन वर्बल टेस्ट प्रॉब्लम आर सोल्व इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग पिक्चर कंप्लीशन और एटसेट्रा। ठीक है भाई, पिक्चर कंप्लीशन हो गया, ज्योमेट्रिक में हो गया, या फिर ब्लॉक्स की काउंटिंग में हो गया, मेज की काउंटिंग में हो गया, उन सब चीजों में। तो भाई यही आपके बेस जो टोटल टेस्ट थे वही थे, और इससे अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस ओरिएंटेड इतना ही था। आपसे मैच द फॉलोइंग इन टेस्ट के नेम, इनका ईयर पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो भाई अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।